ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.12 क्लास 12 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस देखेंगे। और इससे 19.12 के अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके पीछे जो थ्योरी है उन थ्योरी को कॉन्सेप्ट्स में करवाया गया है, लेकिन यहाँ पे उस फॉर्मूले को दिखाया गया और उससे एग्जाम्पल्स किए गए कल के क्लास में। तो आज की क्लास में उसी एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाएंगे और दोनों टर्म्स को हम लोग देखेंगे आज। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है क्वेश्चंस बनाने में, तो अगर वो कैसे सिन्हा बुक से है तो आप एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर भेजें, और अगर दूसरे बुक से कर रहे हैं तो फिर आप इस नंबर्स पर क्वेश्चंस का फोटोकॉपी भेज दें। आपके इस क्वेश्चंस को पहले लिया जाएगा, और एक्चुअली जो ये एक्सरसाइज कंसेप्ट के हो रहे हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जाम्पल्स हमें समझ नहीं आ रहा, आप समझाइए, इसलिए एग्जाम्पल्स को लिया गया है, अन्यथा एक्सरसाइज स्टार्ट होता क्योंकि कंसेप्ट पहले ही पढ़ा दिया जाए। चलिए, तो हम लोग समय न व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा वो एग्जाम्पल नंबर 3, टाइप फर्स्ट का ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ फॉर्म्स दिखाए थे कि फर्स्ट फॉर्म्स में जिस तरह के क्वेश्चंस को करना है हमें, तो ये फॉर्म्स है कि एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे बाहर रूट के हो या रूट के अंदर हो, उसको हमें क्रिएट करके और उस फॉर्मूले को यूज करना है। चलिए, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें क्या बना सकते हैं इसको हम देखते हैं। तो ये होगा, अगर आई ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं dx बाई 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, और 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x और इंटू 1। ठीक है, और ऐसा करने से हमें क्या मिला, तो ये चीज़ें देखें, 2x 3x इंटू 1, तो 2ab, तो b यहाँ पे हो गया 1, तो इसको 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, ऐड हो गया, अब प्लस 5 है। ठीक है, अब ये पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एक साथ करें तो हमें मिल जाएगा डेट इज इक्वल टू dx बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ -1 और +5, तो ये हो जाएगा +2 द होल स्क्वायर। ये टर्म्स हो गया। तो आप ये देखें कि ये फॉर्मूला जो बना, ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब प्लस में रहता है तो पहले ये लिखे चाहे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ x की जगह 3x प्लस 1 है, तो इसको पहले हम पुट कर देते हैं, पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 3dx इज इक्वल टू 3dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से आगे करेंगे तो ये मिल जाएगा कि dx इज इक्वल टू dt बाई 3। और इसलिए इसको पुट करना पड़ता है क्योंकि यह फॉर्मूला जो होता है वो x का होता है, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होते हैं, तो उसका जो इफेक्ट्स है वो आंसर्स पे नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड करे डिवाइड करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये कोफिशिएंट्स अलग होंगे, यानी कि x के अलावा कोई कोफिशिएंट लगा होगा या x किसी और फॉर्मेट में होगा, fx में होगा, तो फिर उनके कोफिशिएंट्स जो सॉल्यूशंस है उस पर इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म्स हमें मिल गया इस तरह का, और फॉर्मूला हमने देखा कि अगर ऐसा फॉर्मूला है तो ये क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो ये अब हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे 3x प्लस 1 को t, तो इंटीग्रल पार्ट हमारा है वो क्या हो जाएगा,
आई इक्वल टू डी एक्स बाई टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डी एक्स में डी टी, और इसका रिजल्ट मिलेगा 1 बाई ए का मतलब 2 और tan इनवर्स टी बाई 2, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 tan इनवर्स, और t बाई 2 टी की वैल्यू है तो t की वैल्यू +1, तो ये हो जाएगा dx 1/2 और प्लस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप्स का ही था। अब फर्स्ट टाइप्स में केवल हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट्स कर देना था, दूसरा उपाय नहीं करना था। सेकंड टाइप्स को भी मैंने बताया था कि वो कैसे आएगा, लेकिन सेकंड टाइप आएगा तो फिर उस पर एक बार हम चर्चा करेंगे। अब ये फर्स्ट टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप्स का थर्ड एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, और इसमें इवेलुएट करना है e टू द पावर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x। ये देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर dx बाई और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस में लाना है, लेकिन यहाँ ये समस्या है, इसको पहले हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt, और अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि x e टू द पावर x और dx ये क्या बन चुका है dt, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt और अंडर रूट 5 माइनस 4t और माइनस t द होल स्क्वायर। अब इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा dt बाई, ये 5 में 4 ऐड कर देते हैं और 4 माइनस कर देते हैं, माइनस 4t और प्लस t स्क्वायर। अब ये कैसा हो जाएगा, तो dt बाई 5 और 4 9, 3 का स्क्वायर, और माइनस कॉमन कर दें, यहाँ पे स्क्वायर रूट गया, माइनस कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन dt बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए t प्लस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, t प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं t को, लेकिन यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि t का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो अगर t प्लस 2 को हम x लेते हैं चाहे u लेते हैं तो ये हो जाएगा du इक्वल टू dt, ठीक है। और ये चलिए एक बार पुट करके दिखा भी देते हैं। पुट t प्लस 2 इज इक्वल टू u और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल टू du। फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, केवल फर्क क्या पड़ेगा कि अब इसका एक्सप्रेशंस दूसरे टर्म्स में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ड्यू बाई 3 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अंडर रूट है तो ये फॉर्मूला होता है कि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ यही पुट करना है हमें, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स u बाई 3, क्योंकि a की जगह 3 है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन प्लस c हो जाएगा साइन इनवर्स u क्या है t प्लस 2 बाई 3 है प्लस c, और t क्या है साइन इनवर्स t इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 2 बाई 3 प्लस c, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 4 फर्स्ट टाइप का था। तो ये इतना काफ़ी है कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइप्स में ज़्यादातर tan
1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, और नहीं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टाइप्स में इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा लॉग वाला भी पीछे बता दिया है। मतलब 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बन गए, जिसमें आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट टाइप्स किस तरह से बनेगा। जब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे तब तक आप रिवाइज करके रखेंगे, तो हम दोनों की टेस्टिंग हो जाएगी कि हमने उस पर ज़्यादा वर्क किया है कि नहीं किया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग कुछ उस तरह के प्रॉब्लम्स को जो सेकंड टाइप्स का है, उसमें एक अंडर रूट या फिर विदाउट अंडर रूट, यानी कि 2 फंक्शन हो गए। हो सकता है कि एक फंक्शन हो क्वाड्रेटिक में और दूसरा फंक्शन हो लीनियर में, ऐसा ज़रूर होगा। और दोनों क्वाड्रेटिक में हो जाएंगे तो फिर उसके लिए हम एक अलग वो करेंगे, लेकिन जनरली इसमें जो होगा वो एक लीनियर और एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। वो रूट के अंदर हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। तो इसके लिए जो सेकंड फर्स्ट क्लास में जो सेकंड टाइप्स को करेंगे तो कैसे करेंगे उसको हमने बताया था। जैसे इसमें हमें क्या करना है कि चाहे ये, जैसे कि इस पहले अगर तो ये देखिए बटे में भी है या फिर इस तरह से भी है, वो चाहे बटे में हो या ना हो, स्क्वायर रूट्स के अंदर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, तो हमें पुट करना है कि जो लीनियर है या न्यूमरेटर्स है, दोनों में दिया होगा तो लीनियर है या न्यूमरेटर्स है, तो उस न्यूमरेटर्स के इक्वल या इस लीनियर्स फंक्शंस के इक्वल जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस है उसको 2 पार्ट्स में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, और जो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इस फॉर्म में रख के हम बनाएंगे, हमारे पास जो फंक्शंस है वो आ जाएंगे, 2-3 आ जाएंगे फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए इसको के लिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स करके हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। और देखिए एक छूट गया था, यहाँ पे चौथा इस तरह का आएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब आएगा तो हम जो न्यूमरेटर्स है उसको 2 तरह से रखेंगे। ये जैसे कि है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, ये लीनियर पार्ट्स क्यू एक्स सॉरी इसका लीनियर पार्ट्स ये हो जाएगा क्यू एक्स बी एक्स प्लस सी और प्लस सी। इस तरह से हम इसको पुट कर देंगे और इसके डायरेक्ट कोफिशिएंट्स, सिमिलर टर्म्स के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे। पहला वाला ये जो 3 है, इनमें जो सेकंड पार्ट्स है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद कोफिशिएंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और उससे ए और बी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। चलिए इसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल्स है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो ये फर्स्ट 3 जो टाइप्स दिखाए थे, एग्जाम्पल दिखाए थे, उसी के तरीके है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे कि पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस b। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा a 4x प्लस 1 4x प्लस
1 और -3 हो जाएगा वो 0 प्लस b, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये मिलेगा 4ax और प्लस a प्लस b। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग सिमिलर पावर या सिमिलर टर्म्स ही लिख दे ज़्यादा, टर्म्स बोथ हैंड, ठीक है, या बोथ साइड्स। तो ये देखिए यहाँ x है तो यहाँ x वाला कौन सा है 4a, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1, यहाँ से हो गया a इज इक्वल टू 1/4, और ये हो गया एंड a प्लस b, ये कांस्टेंट टर्म्स है तो इधर कांस्टेंट टर्म्स 1 है तो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस a, यानी कि 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो अब i क्या हो जाएगा, तो i हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे 4x प्लस 1, और a इज इक्वल टू क्या है 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 4x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है, और यहाँ b की जगह भी है, ये dx यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे dx बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और इसको अगर हम लिख दें तो ये लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस c, ये i1 की जगह हो जाएगा ये i1 और ये हो गया i2, चाहे तो यहाँ लिख देंगे वेयर i1 इज इक्वल टू क्या है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, एंड i2 इज इक्वल टू 3/4 dx बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब देखिए दूसरा वाला टर्म्स है ना, तो उसमें एक डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है सिंपल सब्स्टिट्यूशन से, और दूसरा जो फर्स्ट टाइप्स है उस तरह का हो सकता है, तो जैसे इसमें i2 और i1 अलग अलग होंगे, तो इस टर्म्स को हम लोग लेकर चलते हैं कहाँ पे, तो वो चलते हैं इस बोर्ड पे, और i1 इज इक्वल टू है 1/4 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और यहाँ पुट करते हैं, फिर पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 माइनस है इज इक्वल टू t, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, इसका 4x 1 और माइनस 3 का 0, और इधर देखिए dt बाई dx, क्योंकि इसको x के टर्म्स में किया है, और यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि बार बार हम इधर ही dx लिख देते हैं और उधर dt लिख देते हैं, लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं वो एक ही टर्म्स में डिफ्रेंशिएट होता है, और ये डिवाइड है यहाँ पे तो इधर आकर मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt।
अब ये देखिए यहाँ पे dx का था, ये पूरा का पूरा टर्म्स जो है, ये पूरा का पूरा टर्म्स का है dt बन गया है। तो I1 क्या हो जाएगा, ये I1 है, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1/4 dt बाई टी का पावर 1/2, और या फिर इसको लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू 1/4 और टी का पावर -1/2 dt। ठीक है, और इसको सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/4 और ये हो जाएगा इंटू -1/2 बाहर आ जाता है, और t -1/2 -1, और ये हो जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन है, सॉरी ऐसा नहीं होता है, ये 1/4 और ये ऐड होता है, ये क्या होगा, t ऐड होगा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू टी 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/4 इंटू 1/√t, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू हो गया 1/2√t, और t की वैल्यू रख दें तो 1/2√2x² प्लस x - 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू कितना आया है, तो वो आया है 1/2√2x² प्लस x - 3, ये आया है 1/2√2x² प्लस x - 3 प्लस I2 अभी कैलकुलेट करना है, तो I2 को कैलकुलेट करते हैं, I2 क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं I2 को, I2 क्या है, तो I2 है 3 कितना है, I2 का 3/4 dx/√2, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx/√2x² प्लस x - 3, और इसको हमें बदलना पड़ेगा फर्स्ट टाइप्स के जैसे फॉर्मूले है उस फॉर्मूले में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/4 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये देखो यहाँ से 2 कॉमन कर दिया तो √2 और अंडर रूट ये हो जाएगा x² प्लस x/2 - 3/2, और देखो x माइनस x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4 करेंगे तो ये x/2 हो जाएगा, तो ये 1/4 है, ये क्या है, ये b हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देते हैं 1/4 और माइनस कर देते हैं 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर और माइनस 1/16 और पहले से -3/2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 24 और बाई 16, और ये हो जाएगा x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर माइनस 15 यानी कि 5/4 द होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये I2 इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई और √2 यहाँ पे ला दें, √2 बाहर हो जाएगा
और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1/4 द होल स्क्वायर माइनस 5/4 द होल स्क्वायर। और इसको अगर हम पुट कर दें, पुट x प्लस 1/4 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। और एक्सप्रेशन हो जाएगा I2 इक्वल टू 3/4 रूट 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देख लो। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होगा 3/4 रूट 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला पहले लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब ये टी है तो ये हो जाएगा ए लॉग एक्स, एक्स मतलब यहाँ टी है, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 3/4 रूट 2 और लॉग टी इज इक्वल टू क्या पुट किया है, तो x प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 प्लस अंडर रूट। अभी देखो x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर और माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा 5/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, हम डायरेक्ट ये भी आंसर्स लिख सकते हैं। तो आप देखिए की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं log x प्लस 1/4 और प्लस अंडर रूट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16 और प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जब इसमें ये रूल्स अप्लाइड करेंगे ना तो ये बिल्कुल इजी हो जाता है। चलिए एक आध और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये दूसरा एक्सरसाइज यानी दूसरा एग्जाम्पल और वो है 2x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 4x और -3। तो यहाँ भी कुछ नहीं पुट करना है, पहले हमें रख देना है कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे लिख देंगे पुटिंग 2x plus 1 that is equal to a d by dx 2x square plus 4x minus 3 और प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे तो ये मिलेगा 2x plus 1 is equal to a 4x plus 4 प्लस b। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर हम, ठीक, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 4a प्लस b। तो 4a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 और
जब ये 4a प्लस बी लेंगे तो वो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 4a, ये की जगह क्या लेंगे 1/2 और प्लस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू 1, तो ये 2, तो बी इज इक्वल टू -1। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू dx की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 4 की जगह आया है 1/2, 1/2 4x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 4 बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस dx और माइनस 1 है तो कोई बात नहीं, dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। और साथ ही इसको लिख सकते हैं दैट आई इज इक्वल टू I1 माइनस I2 प्लस C, वेयर I1 is equal to 1/2 plus 4/2 square plus 4x minus C, and I2 equal to integration of dx by 2x square plus 4x minus 3। चलिए इसको भी ले चलते हैं दूसरे पेज पे और वहाँ कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 is equal to 1/2 integration of 4x plus 4 divided by 2x square plus 4x minus 3 dx। अब हम क्या कर देते हैं कि पुट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 और उसी तरह dt बाई डी एक्स आएगा, तो dx को यहाँ ला देते हैं तो ये हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन हो जाएगा नाउ I इज इक्वल टू 1/2 और dt 4x प्लस 4 और dx हो गया है d, dt बाई t और ये हो जाएगा 1/2 log t और यहाँ हो जाएगा 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू I इक्वल टू 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब माइनस यहाँ लिखना है और वो क्या लिखना है, तो यहाँ चले आए I2 इक्वल टू नाउ I2 इक्वल टू ये क्या है, I2 है, देखिए माइनस यहाँ लगा दिए, लगाएंगे तो I2 का केवल ये टर्म्स लेंगे dx बाई 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा I2 इक्वल टू dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। और इसको फर्स्ट टाइप्स में जो हम लोग फॉर्मूले में क्रिएट करके करते थे तो उसमें हम क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 dx बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2। अब इसको क्रिएट करेंगे अगर तो I2 हो जाएगा 1/2 और dx बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3/2, क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस 1 माइनस कर दिया है -3/2 है, तो इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई
एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस 2 और 3 5, रूट 5/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये 5/2 आने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और आई टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5/2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लिख दें कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस ये एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये देखना पड़ेगा, चलो रूट में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। तो इस कंडीशंस को यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं। हमें मिलेगा I2 इज इक्वल टू 1/2, ये तो अंदर रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 1/2, और ए की जगह क्या है 5/2, 2 की जगह हो गया, और लॉग ये मिल जाएगा एक्स की जगह क्या है, तो टी है, तो टी की जगह हो जाएगा एक्स प्लस वन और माइनस अंडर रूट 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ये एक्स प्लस वन और प्लस अंडर रूट 5/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √2/2 √5 लॉग एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट 5/2। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, 2 से ये रूट 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये जब 5 में मल्टीप्लाइड होगा तो √10 हो जाएगा, तो 1/2 √10 लॉग एक्स प्लस वन माइनस रूट 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस रूट 5/2। और कई सारे में ये सॉल्व करके देता है, तो सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा √2x प्लस √2 माइनस √5, √2 जो आएगा कट जाएगा। तो इस तरह का भी कई जगह लिखा रहेगा आपको, वो इस तरह से भी लिखा रहेगा, आप जो लिखना चाहे हम उसको भी लिख देते हैं। √10 log √2x प्लस √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √2 √2x प्लस √2 और प्लस √5, इस तरह से भी लिखा रहेगा, क्योंकि दोनों के बट्टे में √2 आएगा तो वो कट जाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं दूसरा टर्म सही है कि 1/2 log √2x प्लस √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √2x प्लस √2 और प्लस √5 और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास पेज की कमी होती है, इसलिए हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं। आप जहां बना रहे हैं उसी पेज पे, ये चाहे तो उस पेज पे I2 I1 करके और इनको अलग अलग सॉल्व आप कर सकते हैं। जैसे कि I2 को हमने किया, I1 को किया, दोनों को ले जाकर वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया।
तो आपको उसी पेज पे करना है, क्योंकि हमारे पास वो पेज जो है नहीं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इस पेज पे हम कर रहे हैं, लाकर आप एक ही पेज पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, और ये दिया हुआ है 2 साइन 2 फाइव माइनस कॉस फाइव डिवाइडेड बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 4 साइन फाइव डी फाइव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं। क्या पुट करें? तो पुट करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और एक्सपोज करते हैं, और ये हो जाएगा sin 2 x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। तो इसको 2 टू या 4 cos 5 और sin 5 माइनस cos 5 लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा 6 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। ठीक है, अब इसमें से cos हम कॉमन करते हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5 और 4 sin 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ d5 भी था, डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 5। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 और माइनस 4 साइन 5 d5। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन 5 माइनस 1 cos 5 डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ पे देखो तो साइन 2 साइन हो रहा है, तो पहले उसको पुट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 1 माइनस, कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉमन प्लस में ही करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 और प्लस 1 माइनस 1 है, ये हो जाएगा माइनस 1 d5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम साइन 5 को t पुट करते हैं, तो ये कर दिया, साइन 5 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 5 d5 इज इक्वल टू dt। cos 5 d5 दोनों मिलकर हो गया क्या, dt। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 dt। ठीक है, और यहाँ पे जानते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना है, तो पहले इसको भी अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा ये 4t माइनस 1 इज इक्वल टू a। ये यूज करेंगे तो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ये +6 था तो ये +5 हो जाएगा, +5, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और प्लस b, ये a d बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा a 2t माइनस 4 और प्लस b, तो यहाँ से हो जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 2a t और माइनस 4a प्लस b। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 1/2 और
और ये हो जाएगा एंड -4 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो ये कटेगा -2, उधर जाकर प्लस होगा तो b इज इक्वल टू 1। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ -2 आएगा, ये जब इसको काटेंगे तो -2, उधर जाकर प्लस होगा तो -1 + 2 1। तो i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा, a की जगह है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1/2 2t - 4 2t - 4 divided by t square minus 4t plus 5 dt और b इज इक्वल टू है 1, तो प्लस dt by t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस c। i1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t - 4 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस -4t प्लस 5 dt और i2 इज इक्वल टू dt बाई t स्क्वायर -4t प्लस 5, और इस टर्म्स को हम लोग वहीं पे लिखेंगे, उसी बोर्ड पे करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले को ले लेते हैं कि हमारे पास है कि i1 i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस c, और i इज इक्वल टू क्या है, i1 इज इक्वल टू है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t - 4 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt, और i2 क्या है dt बाई t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। तो सबसे पहले हम i1 को पुट करते हैं। नाउ i1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt, और यहाँ पुट कर देते हैं पुट t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू t u, और तब ये हो जाएगा 2t - 4 dt इज इक्वल टू du। ठीक है, तो ये हो जाएगा i1 इज इक्वल टू 1/2 और 2t - 4 dt इज इक्वल टू du, और ये हो जाएगा u, और ये हो जाएगा 1/2 log u, मतलब 1/2 log u किसको लिया था, तो ये लिया था t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और t किसको लिया था, i1 इज इक्वल टू 1/2 log t लिया था साइन 5 को, साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 और प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। अगेन i2 इज इक्वल टू, i2 क्या है, वो dt बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और इसको हमें फर्स्ट टाइप्स के जो फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करना है। ये है dt बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5
इसको हम लिख सकते हैं dt बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, अब लिख सकते हैं इसको dt बाई टी माइनस 2 द होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस 4 प्लस 5 1 और टी स्क्वायर माइनस टी 4t प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2t इंटू 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो t माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पुट कर देते हैं, नाउ पुटिंग t माइनस 2 इज इक्वल टू यू, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू डी यू, और I2 क्या हो जाएगा, तो I2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू 1, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट होगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स u बाई a, तो ये है 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और u की जगह है t माइनस 2 बाई 1। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा होगा t की वैल्यू रखेंगे और ये हो जाएगा tan इनवर्स t इज इक्वल टू क्या है, तो t इज इक्वल टू है साइन 5 और माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो जब वैल्यू रखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस c है, तो i1 कितना आया था, तो 1/2 लॉग साइन इनवर्स, सॉरी लॉग साइन स्क्वायर, इनवर्स नहीं स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 और प्लस 5 और प्लस tan इनवर्स साइन 5 माइनस 2 और प्लस c, ये हो जाएंगे आंसर्स। ठीक है, तो गैस आज आपका समय यहीं पे समाप्त होता है, और इसलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और आशा आपसे रखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे कि हम और ज़्यादा समय और ज़्यादा कंटेंट लेकर आप तक आ सकेंगे। चलिए अगले वीडियोज़ में हम बचे हुए इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज नंबर 19.12 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।